ज्ञानव्यापी मस्जिद और श्रृंगार गौरी विवाद के मामले में वाराणसी की अदालत ने कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग कराए जाने का फैसला टाल दिया है। याचिका पर आज कोर्ट को अपना फैसला सुनाना था। हिंदू पक्ष के 4 वादियों की तरफ से शिवलिंग के होने और उसकी उम्र का पता लगाए जाने को लेकर याचिका डाली गई थी। अब 11 अक्टूबर को इस मामले की अगली सुनवाई होगी। तो ज्ञानव्यापी विवाद में एक शब्द जो सबसे ज्यादा चर्चा में है वो है कार्बन डेटिंग। आज की तारीख में हर कोई जानना चाहता है कि आखिर कार्बन डेटिंग क्या होती है, कैसे कार्बन डेटिंग से किसी चीज की उम्र की जानकारी मिल सकती है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या कार्बन डेटिंग से शिवलिंग की उम्र का पता लगाया जा सकता है। ऐसे तमाम सवालों के साइंटिफिक जवाब के लिए हमने प्रयोगशाला से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट तैयार की है, जिससे शिवलिंग को लेकर उठ रहे तमाम सवालों का पुख्ता जवाब आपको मिल जाएगा। हम लोगों का चेम्बर है, ये पीछे का चेम्बर है। यहाँ पे हम लोग ये ग्लास बोट दिख रहा है शायद आप लोगों को, ये ग्लास बोट पे हम लोग वो सैंपल को डालते हैं। ड्राई सैंपल को थोड़ा छोटा छोटा पीस में काट के हम लोग ये बोट पे डालते हैं 6 to 7 ग्राम फॉर वुड। उसके बाद इसको हम लोग फिर से इधर लगा देंगे। लगा के चेम्बर में उसको कंबशन करना पड़ता है, जलाना पड़ता है। 650 डिग्री टेम्परेचर में उसको जलाते हैं। ये 2 चेम्बर है ग्लास का, इसमें हम लोग भरते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें स्टोर करते हैं। अभी नेक्स्ट ये 2 चेम्बर है, इसमें हम लोग स्टोर करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। ये ऑलमोस्ट 1 दिन का प्रोसेस है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट डे लिथियम लेते हैं। लिथियम एक मेटल है, उसको लेके हम लोग, ये लिथियम वेसल है, इसके अंदर लिथियम को मेल्ट करते हैं। 850-800 डिग्री टेम्परेचर उसका लगता है, वो गल जाता है। गलने से पूरा लिथियम ऐसे सिल्वर पूरा ऐसे मरकरी की तरह हो जाता है दिखने में। उसके साथ हम लोग ये कार्बन डाइऑक्साइड को रिएक्ट करा के लिथियम कार्बाइड फॉर्म करवाते हैं। लिथियम कार्बाइड के साथ जब लिथियम कार्बाइड फॉर्म हो गया, उसके साथ प्लेन मिलिक्यू वाटर, प्यूरिफाइड वाटर को रिएक्ट करवा के हम लोग एसिटिलीन प्रोड्यूस करते हैं। तो एसिटिलीन हम लोग पहले इसमें इस चेम्बर में आता है, इस चेम्बर में आता है, एंड जो लिक्विड नाइट्रोजन होता है उसमें से हम लोग उसको ट्रैप करते हैं। फिर से हम लोग इसको 110 डिग्री टेम्परेचर में इसको हीट करते हैं। फिक्स टेम्परेचर है 110। तो ये हीट करके और इधर फिर से हम लोग वो एक ट्रैप देते हैं। वो लिक्विड नाइट्रोजन का भी हो सकता है और कभी कभी हम लोग ड्राई आइस एंड इथेनॉल को मिक्स करके भी करते हैं। वो ट्रैप रहता है एंड ऑलमोस्ट 3 आवर्स के लिए ये विथ पंप चलता है। तो ये एसिटिलीन बेंजीन में जो कन्वर्ट हो रहा है, ये पूरा काम ही एक कैटलिस्ट का है, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे बेंजीन आता है। हम लोगों का मिनिमम ये लैब का बेंजीन लगता है 3 ml। 3 ml होने से बहुत अच्छा है। अगर 3 ml नहीं हो रहा है बाई चांस, तो हम लोग डेड बेंजीन उसके साथ मिक्स करके उसको 3 ml करते हैं। उसके बाद हम लोग उस चीज़ को ऑलमोस्ट 28 डेज के लिए हम लोग फ्रीजर में रख देते हैं। उसके बाद हम लोग उसको LSC बोल के, और एक जो मेन मशीन है लिक्विड सिंटिलेशन काउंटर, उसमें हम लोग काउंट के लिए देते हैं। वो ऑलमोस्ट हम लोग 60 साइकिल्स चलाते हैं। ऑलमोस्ट इट विल टेक 7 डेज। उसके बाद उसका से जो डेटा निकलता है उसको हम लोग कैलिब्रेट करके एज में कन्वर्ट करते हैं। और अब हम आपको कार्बन डेटिंग को आसान भाषा में समझा देते हैं। कार्बन डेटिंग किसी चीज, वस्तु की उम्र पता करने का तरीका है। इसमें कार्बन बेस्ड चीजों की उम्र पता लगाई जा सकती है। 50,000 साल पुरानी चीजों की उम्र इससे जान सकते हैं। कार्बन डेटिंग से पहली बार लकड़ी की उम्र की पता उसका लग पाया था। कोई शिला या पत्थर की उम्र का भी पता इससे लगाया जा सकता है। रक्त अवशेष, हड्डी, स्किन की भी कार्बन डेटिंग होती है। तो ये हम ग्राफिक्स बता रहे हैं, आपको एनिमेशन के जरिए बताने की कोशिश कर रहे थे कि वो शिवलिंग जो कि ज्ञानव्यापी में मिली है, उसकी कार्बन डेटिंग लैब में जब वो पहुंचेगी तो कैसी होगी और उससे क्या क्या चीज़ें सामने हो पाएंगी। लेकिन इस सब के बीच में महत्वपूर्ण बात यह है कि ये डेटिंग जब होगी उसको लेकर भी 2 पक्ष आपस में भिड़े हुए थे। खैर 11 अक्टूबर को अब पता चलेगा कि अदालत की तरफ से इस पूरे मामले में फैसला, आदेश जो आता है वो क्या आता है।